उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक कि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। अवेक, एराइज एंड नॉट टू स्टॉप टिल योर गोल इज अचीव्ड। जी हाँ दोस्तों, ये था वाक्य स्वामी विवेकानंद का। और आज जिस हस्ती की हम बात करने वाले हैं, जिस महान पुरुष की हम बात करने वाले हैं, उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। और उन्हीं के साथ उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की बात हम इस वीडियो में करेंगे दोस्तों। तो आइए देर नहीं करते हैं और बात करते हैं किसकी, स्वामी विवेकानंद की। तो स्वामी विवेकानंद की अगर दोस्तों बात की जाए तो स्वामी विवेकानंद जो है, उनका जन्म जो हुआ था वो 12 जनवरी सन 1863 में कलकत्ता पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनके पिता का नाम दोस्तों, अगर इनके पिता का नाम की बात करें तो इनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त तथा माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी। आपको हर एक चीज स्वामी विवेकानंद से जाननी है क्योंकि क्वेश्चन दोस्तों आते हैं। तो मैं अब स्टार्ट भी करता हूं। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में सबसे पहले तो हम बात करेंगे क्या, जीवन परिचय। उनके जीवन परिचय की बात करेंगे दोस्तों। तो स्वामी विवेकानंद के जीवन परिचय की अगर बात करें तो अगर इनके हम जन्म की बात करें, जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था वो कहां कब हुआ था दोस्तों, मैं यहां लिख देता हूं क्या क्या बात करेंगे। जन्म, फिर पिता का नाम हम बात करेंगे, बहुत जरूरी है। फिर माता का नाम, माता का नाम। फिर उसके बाद इनकी शिक्षा की बात करेंगे हम, शिक्षा कहां से हुई इनकी, ठीक है। इसके बाद माता का नाम, पिता का नाम, शिक्षा हो गया, ठीक है। और इनकी गुरु का नाम, गुरु का नाम, और इनकी मृत्यु। तो दोस्तों अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 12 जनवरी सन 1863। कहां हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। कहां हुआ दोस्तों, कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता पश्चिम बंगाल में। उस समय पश्चिम बंगाल नहीं था दोस्तों, लेकिन वहीं हुआ था, आप ध्यान रखिएगा। पिता का नाम, इनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त, विश्वनाथ दत्त। माता का नाम था दोस्तों भुवनेश्वरी देवी, भुवनेश्वरी देवी। इनके बचपन का नाम एक और हम यहां ऐड कर सकते हैं, बचपन का नाम भी इनसे पूछा जाता है, तो बचपन का नाम कर लेंगे इनके, बचपन का नाम। फिर उसके बाद इनकी शिक्षा दीक्षा, शिक्षा की बात करेंगे हम। फिर इनके गुरु का नाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर इनके बाद इनकी मृत्यु की बात हम करेंगे, ठीक है। तो इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त। इनकी शिक्षा जो हुई थी दोस्तों वो हुई थी प्रेसिडेंसी कॉलेज में, प्रेसिडेंसी कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज। और आप लास्ट लेक्चर में आपने जाना है कि प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना किसने की थी। जी हाँ दोस्तों, प्रेसिडेंसी कॉलेज वही था जिसे 1917 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में स्थापित किया था, जो किस नाम से, हिंदू कॉलेज के नाम से स्थापित किया था, स्कॉटिश वॉच मेकर डेविड हेयर की मदद से, जो बाद में 1855 में जिसका नाम परिवर्तित कर क्या कर दिया गया, प्रेसिडेंसी कॉलेज कर दिया गया। तो वहीं से इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी कलकत्ता में। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस। इनकी भी हम बात थोड़ी सी चर्चा करेंगे दोस्तों। और इनकी मृत्यु जो हुई थी दोस्तों वो हुई थी 4 जुलाई, 4 जुलाई सन 1902, कलकत्ता में ही इनकी मृत्यु, 39 वर्ष की उम्र में, मात्र 39 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु कलकत्ता में दोस्तों 4 जुलाई 1902 में हुई थी। अब स्वामी विवेकानंद की बात हो गई और उनके गुरु की बात ना हो दोस्तों तो बात अधूरी रह जाएगी। तो सबसे पहले तो हम स्वामी विवेकानंद के गुरु की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। तो ये स्वामी विवेकानंद की
आध्यात्मिक गुरु थे। क्या थे दोस्तों? आध्यात्मिक गुरु थे। ही वॉज द स्पिरिचुअल टीचर ऑफ स्वामी विवेकानंद। इनका वास्तविक नाम की अगर बात की जाए दोस्तों, इनके क्या वास्तविक नाम की बात की जाए तो इनका वास्तविक नाम क्वेश्चन में एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। इनका वास्तविक नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय, गदाधर चट्टोपाध्याय। अब इनका क्या करते थे ये? तो दोस्तों इनकी अगर बात करें तो ये कलकत्ता में एक मंदिर है दक्षिणेश्वर मंदिर, ठीक है। और ये किसको समर्पित है? यहां पे काली माता का मंदिर है, मतलब ये बहुत बड़े काली माता के भक्त थे, ठीक है। दक्षिणेश्वर मंदिर में पुजारी थे, ये दक्षिणेश्वर मंदिर में दोस्तों क्या थे? पुजारी थे। अब इनकी अगर बात करें हम तो इनसे स्वामी विवेकानंद की जो मुलाकात हुई है वो हुई है 1880-81 में। स्वामी विवेकानंद की मुलाकात हुई इनसे। स्वामी विवेकानंद की मुलाकात इनसे कब हुई थी? 1880-81 में। और इसके बाद स्वामी विवेकानंद को इन्होंने स्वामी विवेकानंद को वेद, वेदांत एवं आध्यात्म की शिक्षा दी। तो स्वामी विवेकानंद ने इन्होंने स्वामी विवेकानंद को वेद, वेदांत एवं आध्यात्म की शिक्षा दी, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर बात करें हम तो इनके ज्ञान का जो सार था, ठीक है, जिसे स्वामी विवेकानंद ने अपनी पूरी लाइफ में फॉलो किया और इसी का प्रचार करने वो पूरे भारत में निकले दोस्तों। तो अगर इनके ज्ञान के सार की बात करें तो मानवता परम धर्म है, या मानव सेवा परम धर्म है, ऐसा लिख लीजिए। मानव सेवा परम धर्म है, मानव सेवा परम या सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है दोस्तों। ये इनके ज्ञान का सार था। इनकी अगर बात करें तो इनका जन्म दोस्तों 1836 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी 1886 एडी में हुई थी। 1836 से 1886 एडी तक ये, ठीक है। और 1886 में इनकी मृत्यु के पश्चात ही 1886 में इनकी मृत्यु के पश्चात अगर हम बात करें तो कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ की स्थापना की। रामकृष्ण मठ, इन्हीं के नाम पे रामकृष्ण मठ की स्थापना की और इनके दिए हुए ज्ञान को पूरे भारत में दोस्तों, पूरे भारत में इनके दिए हुए ज्ञान को फैलाने की कोशिश की दोस्तों। तो ये था स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का जीवन परिचय। अब देखिए तो स्वामी विवेकानंद ने 1886 में इनकी मृत्यु के पश्चात स्वामी विवेकानंद अब इनके दिए हुए ज्ञान को दोस्तों क्या पूरे भारत में फैलाने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं उसके आगे क्या होता है ना। चलिए आगे बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद के दोस्तों दो अन्य नाम है, या ये कहिए कि एक नाम है और एक उपाधियां हैं। तो आप ये भी जानिएगा, है ना, स्वामी विवेकानंद के बारे में। या एक काम करते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से बताता हूं आपको, है ना, जैसे अभी बताया हूं। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए, जब ये स्वामी विवेकानंद अपने गुरु के द्वारा दिए हुए ज्ञान को कि मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए पूरे भारत में वो क्या करते हैं दोस्तों, घूमते हैं, तो ये पूरे भारत में बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाते हैं।
इसी बीच 1893 की बात है, 1893 एडी में अमेरिका में यूएसए के शिकागो शहर में, कहां दोस्तों, शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और इस विश्व धर्म सम्मेलन का में हर विश्व के हर देश से उनके धर्म के प्रतिनिधि बुलाए जाते हैं। इसी तरह का एक आमंत्रण भारत को भी आता है और भारत से स्वामी विवेकानंद को उस विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और यह सौभाग्य प्राप्त होता है दोस्तों, राजस्थान के खेतड़ी रियासत के एक महाराज थे जिनका नाम था महाराज अजीत सिंह, ठीक है, या कुंवर अजीत सिंह। तो 1893 में जब यूएसए में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ तो राजस्थान के खेतड़ी रियासत के महाराज कुंवर सिंह ने स्वामी विवेकानंद को, या आप यहां ये लिखिए कि नरेंद्र नाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद नाम रखने की सलाह दी। यही क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ लिया जाता है कि स्वामी विवेकानंद का नाम स्वामी विवेकानंद रखने की सलाह किसने दी थी? तो स्वामी विवेकानंद का नाम स्वामी विवेकानंद रखने की सलाह खेतड़ी रियासत, राजस्थान की खेतड़ी रियासत के जो महाराज थे कुंवर अजीत सिंह इन्होंने दी थी, है ना। तो नरेंद्र दत्त अब क्या हो गए दोस्तों, स्वामी विवेकानंद हो गए। और इन्होंने ही किन्होंने, अजीत सिंह ने स्वामी विवेकानंद को शिकागो यूएसए जाने की में मदद भी की थी, है ना। तो इन महाराजा अजीत सिंह ने ही स्वामी विवेकानंद की यूएसए जाने में मदद की थी। अब मदद दोस्तों हर प्रकार से की थी, शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से या आर्थिक रूप से हो। उनकी मदद किसने की थी? महाराजा अजीत सिंह ने की थी। और महाराजा अजीत सिंह क्या थे? खेतड़ी रियासत के महाराज थे। खेतड़ी रियासत कहां पड़ता है दोस्तों? राजस्थान में पड़ता है। अब इसके बाद दोस्तों ये स्वामी विवेकानंद जो है वो जाते हैं कहां? वो जाते हैं शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने। और शिकागो में वो 11 सितंबर 1893 में अपने भाषण के दौरान दोस्तों जो पहला संबोधन निकालते हैं मेरे प्रिय अमेरिकी भाइयों एवं बहनों। और तत्पश्चात इतना ओजपूर्ण भाषण देते हैं कि वहां पे पूरे विश्व में ये प्रसिद्ध हो जाते हैं। केवल अमेरिका के शिकागो में दिए गए भाषण 11 सितंबर 1893 में, है ना, यूएसए के शिकागो में ओजपूर्ण भाषण देते हैं जिसकी शुरुआत मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों, मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों से करते हैं। दोस्तों मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों से उस भाषण की शुरुआत करते हैं। और इस भाषण का परिणाम ये निकलता है दोस्तों कि ये उस दिन से पूरे विश्व में इतने ज्यादा फेमस हुए कि अमेरिका का एक अखबार है जिसका नाम है द न्यूयॉर्क हेराल्ड, उसने स्वामी विवेकानंद को सबसे ज्यादा
उस समय की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध संत बताया। तो स्वामी विवेकानंद को आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस अखबार ने स्वामी विवेकानंद को सबसे प्रसिद्ध संत बताया या उस समय की सबसे फेमस पर्सनालिटी बताया, सबसे फेमस व्यक्तित्व बताया। तो अमेरिका के अखबार क्या नाम था दोस्तों उसका? द न्यूयॉर्क हेराल्ड। द न्यूयॉर्क हेराल्ड ने स्वामी विवेकानंद को सबसे प्रसिद्ध व्यक्तित्व बताया, ने स्वामी विवेकानंद को सबसे प्रसिद्ध व्यक्तित्व बताया। ठीक है दोस्तों, तो ये था स्वामी विवेकानंद का भाषण शिकागो में। इसके बाद स्वामी विवेकानंद लगभग 3 वर्ष तक यूएसए में रहे और इन्होंने 1896 एडी में अमेरिका में 2 चीजों की स्थापना की। एक तो है द वेदांत सोसाइटी, एक उन्होंने अमेरिका में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की और दूसरा इन्होंने शांति आश्रम की स्थापना की। तो अमेरिका में इन्होंने वेदांत सोसाइटी और शांति आश्रम की स्थापना की। इसके बाद वो भारत आते हैं और 1897 एडी में भारत में आकर ये 1 मई 1897 को ये भारत में रामकृष्ण मिशन की शुरुआत करते हैं। तो रामकृष्ण मिशन की शुरुआत दोस्तों इन्होंने कब की? 1897 एडी में। और कहां से की दोस्तों? इन्होंने कलकत्ता से किया। और इसका जो हेडक्वार्टर बनाया, इस रामकृष्ण मिशन का जो हेडक्वार्टर बनाया दोस्तों, वो बनाया कहां? वो बनाया 2 जगह, भारत में 2 जगह में इसका हेडक्वार्टर बनाया। एक तो बनाया इन्होंने बेल्लूर, जो कि वर्तमान कर्नाटका में है, और दूसरा इन्होंने बनाया अल्मोड़ा में एक जगह है मायावती, और यह पड़ता है दोस्तों उत्तराखंड में। तो यहां पे इन्होंने अपना इस रामकृष्ण मिशन की शुरुआत कलकत्ता से की 1897 में, और बेल्लूर तथा अल्मोड़ा मायावती को इन्होंने क्या बनाया अपना दोस्तों? इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है सबको? आई होप कि इतनी चीजें क्लियर हो रही होंगी, सारी चीजें, है ना? फिर इसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों, तो 1898 में फिर से ये अमेरिका गए। इसको मैं रफ करता हूं। 1898 में पुनः ये अमेरिका वापस गए और वापस जाकर इन्होंने वहीं से पेरिस, फ्रांस में 2य विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। तो 1898 एडी में 1898 एडी में पुनः अमेरिका वापस गए तथा 1900 एडी में पेरिस में आयोजित 2य विश्व धर्म सम्मेलन, 2य विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। और उसके बाद दोस्तों ये भारत आ गए और भारत में ही इनकी 4 जुलाई 1902 में मृत्यु हो गई 39 वर्ष की उम्र में। दोस्तों इसी दौरान इनकी सारी यात्रा के दौरान इनकी एक शिष्या बनी,
इनकी एक शिष्या बनी जो बहुत फेमस थी, उन शिष्या का नाम था दोस्तों मार्गरेट नोबल। मार्गरेट नोबल। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि स्वामी विवेकानंद की शिष्या क्या थी? मार्गरेट नोबल। इनको स्वामी विवेकानंद सिस्टर निवेदिता के नाम से पुकारते थे, सिस्टर निवेदिता। और ये एक आयरिश लेडी थी, मतलब आयरलैंड की थी, आयरिश महिला थी, आयरिश महिला थी। तो स्वामी विवेकानंद की ये सबसे प्रिय शिष्या थी। स्वामी विवेकानंद को दोस्तों भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार का आध्यात्मिक पिता कहा जाता है। आध्यात्मिक पिता कहा जाता है दोस्तों। देखो दोस्तों, जब आपसे आध्यात्मिक पिता की बात की जाएगी तब आपका आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। और जब आपसे सिर्फ भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार के पिता की बात होगी तब आपका आंसर होगा राजा राम मोहन राय। जहां भी आध्यात्म की बात आ जाएगी वहां पे आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? स्वामी विवेकानंद। ठीक है। इसके बाद स्वामी विवेकानंद की कुछ पुस्तकें हैं जो उन्होंने अपने जीवन काल में लिखी थी, तथा कुछ उनके क्या है पत्रिकाएं हैं दोस्तों, उनकी बात कर लेते हैं हम। और इसके बाद स्वामी विवेकानंद की विचारधारा के बारे में भी बात हम करेंगे। आइए बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की पुस्तक एवं पत्रिकाएं। स्वामी विवेकानंद की पुस्तक एवं पत्रिकाएं। पुस्तक एवं पत्रिकाएं। तो इन्होंने दोस्तों दो पत्रिकाएं निकाली थी। सबसे पहले पत्रिकाओं की अगर बात करें तो इन्होंने दो पत्रिकाएं निकाली थी। एक तो था उद्बोधन जो इन्होंने बांग्ला भाषा में निकाली थी, और दूसरा था प्रबुद्ध भारत जो इन्होंने अंग्रेजी भाषा में निकाली थी, अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित की थी। इसके अलावा अगर इनकी पुस्तकों की बात करें तो इन्होंने 4 पुस्तकें मेनली इनकी जानी जाती हैं। सबसे पहली तो इनकी पुस्तक है मैं समाजवादी हूं। ठीक है। इसके बाद ज्ञान योग, दूसरा है कर्म योग, और एक पुस्तक को आप कमेंट करके बताएंगे क्या नाम है। ये आपका होमवर्क रहेगा दोस्तों। तो ये था स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों इनकी विचारधारा की। तो विचारधारा में हम बात करेंगे कि आखिर ये किस किस चीज का समर्थन करते थे और किस किस चीज के विरोध में थे दोस्तों। तो इनकी अगर विचारधारा की बात करें दोस्तों तो ये किसके समर्थक थे? ये वेदांत विचारधारा के समर्थक थे। वेदांत विचारधारा के समर्थक थे। ये बुद्ध विचारधारा के समर्थक थे। दोस्तों ये मूर्ति पूजा के समर्थक थे। ठीक है। और ये विरोधी किसके थे? आडंबर, कर्मकांड एवं सामाजिक कुरीतियां जितनी भी होती हैं इन सब के ये क्या थे दोस्तों? विरोधी थे। तो ये इनके क्या थे? समर्थक थे। और ये इसके क्या थे दोस्तों? विरोधी थे। तो ये सारी चीजें दोस्तों स्वामी विवेकानंद से कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए महापुरुष के साथ उपस्थित होंगे आपके। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।